गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर ये आपके पास बिंदु दे रखे हैं स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके उत्तर को आपने सत्यापित भी करना है। तो आपने सबसे पहले इन बिंदुओं को क्या करना है, कार्तीय तल पर दिखाना है। तो कार्तीय तल के लिए क्या करना है, आपने ग्राफ पेपर पर उसी तरह से जैसे कल मैंने बताया था, आपने क्या करना है कि डार्क लाइंस के ऊपर क्या करना है, आपने ये वाली जो आपके पास क्षैतिज संख्या रेखा है, ये आपकी क्या एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर आपके पास संख्या रेखा है, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है, ठीक। ये ओ एक्स क्या है, आपके पास एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसलिए ओ एक्स अक्ष पर आपने क्या करना है, बराबर दूरी पर धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये डार्क लाइन का ये बिंदु है, ये 1 हो गया। इस तरह से ये डार्क लाइन पे ये बिंदु लगा के आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया। इसी तरह से आपने लिखने हैं ये पूर्णांक। इसी तरह से ओ एक्स डैश क्या है, एक्स अक्ष की आपकी क्या है, ऋणात्मक दिशा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, आपने ओ से बराबर दूरी पर, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। ओ क्या आपका मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ से बराबर दूरी पर आपने क्या करना है, ऋणात्मक पूर्णांकों के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो जैसे ये ले लिया पॉइंट आपने -1 ले लिया, फिर ये पॉइंट लिया आपने -2 ले लिया, ये कहीं पे भी नहीं लेना, बराबर दूरी पर लेने आपको। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास जो ओ वाई है, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसलिए मूल बिंदु से बराबर दूरी पर आपने क्या करने हैं, इन धनात्मक पूर्णांकों को करना है, दर्शाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, इसी तरह से करेंगे। ओ वाई डैश इसी तरह से वाई अक्ष की क्या आपके पास ऋणात्मक दिशा है, इसलिए मूल बिंदु से आपने बराबर दूरी पर, ठीक है, आपने क्या करना है, इन ऋणात्मक पूर्णांकों को क्या करना है, दर्शाना है। यह मैंने -1 ले लिया, फिर यहाँ पे बिंदु लगाया है -2, इसी तरह से मैंने दर्शा दिए हैं। क्लियर हो गया। ये मूल बिंदु है आपके पास, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 0,0। अब आप देखिए, आपके पास पहला बिंदु है, आपने -2,4 को दिखाना है। तो पहला क्या है, आपके पास एक्स निर्देशांक है। पहला आपके पास क्या है, आपके पास एक्स निर्देशांक है, और दूसरा क्या है, आपके पास वाई निर्देशांक है। तो इट मीन्स -2 को आपने कहाँ दिखाना है, एक्स अक्ष पर दिखाना है, और 4 को आपने कहाँ देखना है, वाई अक्ष पर देखना है। तो देखिए -2 ये आपके पास एक्स अक्ष है, यहाँ पे -2 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा निर्देशांक है वाई निर्देशांक, ठीक है, वो क्या है आपके पास 4 है। कितना है, 4। अब आपको वाई अक्ष पर देखना है, 4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो -2 से हम इधर चले और 4 पर हम इधर आए, तो कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये। तो ये बिंदु क्या हो गया आपके पास, इसको सर्कल किया, ये आपके पास आ गया -2,4 आ गया, ठीक है। -2 ये हो गया, एक्स अक्ष पर देखा पहला निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, उसको एक्स अक्ष पर देखा, -2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा वाई निर्देशांक है, जो कि क्या है आपका 4 है, ये आपके पास 4 आ गया, वाई एक्सिस पर 4 आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो बिंदु क्या है आपके पास, -2,4 है, -2,4 ये दिखा दिया आपने। फिर दूसरा बिंदु देखिए क्या है, 3,-1। इसका मतलब क्या है, एक्स निर्देशांक आपका 3 है और वाई निर्देशांक क्या आपके पास -1 है, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक जो 3 है, उसको आपने क्या करना है, एक्स अक्ष पर दिखाना है। तो एक्स अक्ष पर आपके पास 3 का है, ये है, ठीक है, आगे समझ में। और वाई निर्देशांक आपके पास क्या है, -1 है, और उसको कहाँ देखना है, आपने वाई अक्ष पर देखना है। तो वाई अक्ष पर -1 है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो 3 से आपने यहाँ नीचे लंब खींचा, -1 से खींचा, कहाँ पे मिले, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिंदु आपके पास क्या आ जाएगा, 3,-1 आ गया आपके पास, ठीक है। समझ में आया। पहला एक्स निर्देशांक और दूसरा क्या है, वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक को आपने कहाँ देखना है, एक्स अक्ष पर देखना है, और वाई निर्देशांक को आपने वाई अक्ष पर देखना है। तो 3 आपके पास ये हो गया, -1। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे आपने लंब खींचने हैं, जहाँ पर मिलेंगे लंब खींचे की जरूरत नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे बिंदु लगा के इसको एंसर्कल करके आपने ये पॉइंट लिख देना, ठीक है। तीसरा बिंदु है आपके पास -1,0, -1,0। तो आपके पास पहला एक्स निर्देशांक है, वो क्या है, -1, इसको एक्स अक्ष पर देखेंगे, और 0 वाई निर्देशांक क्या है आपके पास, 0 है। तो जिस बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, उसको हमको कहाँ दिखाना है, एक्स अक्ष पर दिखाना है। तो -1,0, तो एक्स अक्ष पर -1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वाई निर्देशांक 0 है, इसलिए इसको एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। तो आपने इसको क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो ये बिंदु क्या आ गया आपके पास, -1,0 आ गया, ठीक है। इसके बाद है आपके पास
इसके बाद बिंदु है आपके पास 1,2। एक्स निर्देशांक आपका 1 है, वाई निर्देशांक आपका 2 है। तो एक्स निर्देशांक जो 1 है इसको आपने एक्स अक्ष पर देखना है और 2 को आपने वाई अक्ष पर देखना है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये आपका एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे आपके पास 1 कहाँ है, ये है, ठीक है। और आपके पास ये वाई अक्ष है, वाई निर्देशांक 2 है, तो ये 2 है। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं आपके पास, इस बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बिंदु लगाकर आपके पास क्या जगह, ये 1,2 आ गया ये बिंदु, ठीक है। फिर अगला बिंदु है आपके पास -3, -5 को दिखाना आपने। तो पहला एक्स निर्देशांक जो कि -3 है, इसको एक्स अक्ष पर देखेंगे। दूसरा निर्देशांक आपका वाई निर्देशांक है जो कि -5 है, इसको हमने वाई अक्ष पर देखना है। तो अब देखिए -3 एक्स अक्ष आपका ये है, आपको -3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये -3 हो गया एक्स अक्ष पर। दूसरा निर्देशांक वाई निर्देशांक है जो कि -5 है, ये आपका वाई अक्ष हो गया। -5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई। अब यहाँ से लंब खींचा और यहाँ से खींचा, तो ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये खींचने की जरूरत नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बिंदु आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास -3, -5 आ गया आपके पास, ठीक है। अब सारे बिंदुओं को हमने काटते तल पर क्या करते दिखा दिया है। अब हमको बताना है ये बिंदु क्या कहते हैं, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। देखिए आपके पास ये आपके पास पहला चतुर्थांश है, ठीक है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड है, तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। अब आपने लिखना है कि बिंदु किस किस चतुर्थांश में है। तो पहला बिंदु आपके पास 1,2। तो 1,2 आप ग्राफ में देखेंगे और इसके बाद क्या करना है, आपने कॉपी में लिखना है, इसको ऐसे चिपका देना है। इसको करना कैसे है, आपने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, आपने इस काट्य तल में दिखाया, इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके चिपका देंगे। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बाद में चिपकाना है आपने, ठीक है, ऐसे करके चिपका लेंगे। अब इसके नीचे क्या करना है, आंसर लिखना है आपने। तो अब देखिए 1,2, ठीक है, 1,2 आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 बिंदु, पेन से लिखेंगे आप ये, ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं 1,2 किस चतुर्थांश में आपके पास, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अब आपके पास देखिए दूसरा बिंदु है आपके पास -2,4, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन से में, सेकंड वाले में, ठीक है। इसको लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। तो -2,4, -2,4, तो ये किस में आपके पास, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु है आपके पास -1,0। अब ये देखिए -1,0, ये चतुर्थांश ये है आपके पास, ये कहीं पे, ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक्स अक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको किसी चतुर्थांश में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स अक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे -1,0 जो कि आपको एक्स अक्ष के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है -3, -5, ये आपको दिखाई दे रहा है किसमें, थर्ड चतुर्थांश में है। तो लिखेंगे -3, -5, ये आपके पास आ गया किस चतुर्थांश में आया आपके पास, ये तीसरे वाले में। इसको लिखेंगे तृतीय, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये बिंदु रह गया 3, -1, ये देखिए कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3, -1 आपके पास किस में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। आगे समझ में, जो किसी अक्ष पर दिखाई दे रहा उसे अक्ष में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये आपके पास ये बिंदु कहाँ था, एक्स अक्ष के ऊपर था, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, तो इस बिंदु के लिए लिखेंगे एक्स अक्ष पर। माना कोई बिंदु इसके ऊपर है, वाई अक्ष के ऊपर है, तो उस बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, वाई अक्ष के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन लिखा आपने, ये कहते हैं ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को क्या करना है आपने, ऐसे 4 फोल्ड करके यहाँ पे चिपका देंगे आप, ठीक है। उसके नीचे इसका क्या करना है, आंसर लिखना है। और पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से, ग्राफ को इसी तरह से चिपकाना है। थैंक यू।